ओके रेडी? यस सर। बड़ा क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि आपका बेसिकली एक ड्रिवन पुली पे जो पावर ट्रांसफर हो रही है बेल्ट की हेल्प से हो रही है, ठीक है? एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिया? 120 डिग्री, ठीक है? उसके बाद साथ में क्या दिया था? बेसिकली आपका बेल्ट के क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, साथ में बेल्ट में जो बेसिकली मटेरियल यूज हो रहा है उसकी डेंसिटी दी हुई है, ठीक है? आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेल्ट और पुली के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया है? 0.3 वो नोन है आपका। साथ में बेल्ट का मटेरियल कितना स्ट्रेस कहते हैं बियर परमिसिबल स्ट्रेस मटेरियल में वो आपका दिया हुआ है 2 मेगापास्कल, ठीक है? फिर पूछना है कि आपका मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसमिट कर सकते हो गिवन कंडीशंस के लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन बना। देखो इसमें सबसे पहले फोकस करेंगे, देखो आप लोग इसमें जब सॉल्व होगा तो जो आपका यहाँ पे जो डेंसिटी दी हुई है बेल्ट की ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी दी हुई है, ध्यान दे पा रहे हो? आप लोग यहाँ पे और हम लोग फॉर्मूले में अपना डेवलप किए थे, जो भी फॉर्मूला डेवलप किए थे उसमें लीनियर डेंसिटी देखे थे, मतलब मास का लेंथ के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। ये क्या है? वॉल्यूम का कैसे चेंज हो रहा है मास। भाई ये मास डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक है। आपको जो डेरिवेशन का आपने किया है वैसे वो लीनियर मतलब लेंथ के अलाउंग वैरी देखा है कितना वेरिएशन है, ठीक है? लेंथ के अलाउंग कितना वैरी करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा इस डेंसिटी को चेंज कर लिया जाए, ठीक है? अब बेटा देखो इधर रो बेल्ट कितना दिया हुआ है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको निकालना क्या है? स्मॉल m जो किसमें है? kg पर मीटर में। क्या करोगे? रो बराबर m नहीं बच्चा, अरे ये वॉल्यूम था, ठीक है? तुम्हें लेंथ में करना है तो भैया क्रॉस सेक्शन के एरिया से डिवाइड कर दो। नहीं सहमत हो? एग्री हो? भाई आपका क्या हो जाएगा? 1000 आपका क्या है? डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ वही चीज, सॉरी क्या हो जाएगा? अगर डिवाइड करो तो मीटर कटेगा थोड़ी, 0.6 फट जाएगा, नहीं तो बहुत कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? 1.6 इनटू 10 to 100 6 हाँ अब सही है? 600 10 to the power -6 अब सही है। इसको सॉल्व करना तो किसमें आ जाएगा वैल्यू? 10 to the power 0.6 पर मीटर। देखो ये तुम्हारे काम की है, ठीक है? तुमको ये चाहिए था, इतना कोई डाउट किसी को? तो पहले इसको समझ लो, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? अब तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये तो आपको मतलब आपने जो गिवन डाटा उसको अपडेट किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? अब बेटा फोकस करते हैं इधर फिर से, ठीक है? अब देखो हमें बेसिकली कहा है बेल्ट में कि जो मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन है सिग्मा वो कितना है? 2 मेगापास्कल, ठीक है? तो मैक्सिमम अलाउबल टेंशन निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? परमिसिबल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है? तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 2 मेगापास्कल है वहां पे, 2 इनटू 10 to the power 6 यहाँ कितना हो गया? 600 इनटू -6। तो मैक्सिमम अलाउबल टेंशन कितना आ गया? न्यूटन, 1200 न्यूटन। अब क्यों पर मीटर? टेंशन बच्चा फोर्स है, यहाँ समझ में बात आ रही बच्चा? आपका ये क्लियर हो रहा है इतना? कैसे में लिखा भाई दिया मैंने, बहुत इजी चीज है, तो सोम आप लोग पढ़ चुके इतना बहुत इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, इसमें एफर्ट नहीं देना। आपको समझ में आया इतना मैक्सिमम टेंशन, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो हमसे ये मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है, ठीक है? तो तुम्हें याद होगा अगर मैक्सिमम पावर कंडीशन आती थी, बोल बेटा। देखो हमने कहा जो आपको बेल्ट की डेंसिटी जो याद हो यूनिट से पहचानो, आपको केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो पर मीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है? 1000 केजी का,
बट आप लोग जो डेरिवेशन किए थे अभी हम लोग उसका यूज करेंगे उस इक्वेशन का, मतलब जो सेंटीमीटर टेंशन क्या था, mv स्क्वायर था ना, tc इक्वल टू mv स्क्वायर था ना, तो बेटा वो बेसिकली m वहां पे m था, वो किसमें था, हम लोग एज्यूम किए थे बेल्ट की पर यूनिट लेंथ पे। अच्छा ऐसा करते क्यों है, एक कोई पूछे ऐसा करते क्यों है भाई, सिंपल जो बेल्ट होती है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होती है, अब तुम उसका वॉल्यूम लेके चलो तो एक्स्ट्रा मतलब कहते हैं कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हमने कहा भाई जो क्रॉस सेक्शन पूरा लेंथ में सेम ही है तो क्रॉस सेक्शन डिवाइड कर दिया जाए, तो हमने केजी पर मीटर मान लिया था कि 1 मीटर लेंथ बेल्ट की क्या वेट होगा, क्या मास होगा। बात समझ में आ रही है? हमने जो m जैसे हमने कंसीडर किया था अपने फार्मूला में, आपने ध्यान रखना शायद दिया हो, वो केजी था पर मीटर के लिए कि 1 मीटर लेंथ की बेल्ट अगर लेने वाली तो कितना उसका मास होगा। तो हमें अगर इसको कन्वर्ट करना है तो देखो जब देखो ना बच्चा, एक सिलेंडर है तो सर इसमें लेंथ 1 मीटर ही है, नहीं मैंने कहा पर मीटर, अब लेंथ कितनी मुझे मालूम नहीं, और पर मीटर उसमें इतना वेट होगा, पर मीटर इतना वेट होगा। हाँ कह सकते हैं कि पर मीटर, इधर देखो लेकिन पर मिनट पाई आर स्क्वायर एच, सपोज इसका वॉल्यूम हुआ टोटल मटेरियल का, अब पर लेंथ में कितना इसका वॉल्यूम, अरे सॉरी टोटल वॉल्यूम का मास m हुआ, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बोले बेटा इसका पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, तो कैसे करोगे, टोटल का ये हाइट h है, टोटल का मास m था, हम बोले यूनिफॉर्मली मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, m by h, ठीक तो होगा m by h, और ये m by h कैसे आया, देखो ना हाँ मतलब देखो अगर तुम रो को डिवाइड कर दो पाई आर स्क्वायर से तो वही चीज देखिए, नहीं बात समझ में आ रही, सॉरी रो को और ठीक है, रो इनटू बोल रहे हैं सर, आप क्या लिख रहे हैं सर? ये यहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिखा है m into pi r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है अच्छा रो into a, हाँ pi r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा m by h होगा, नहीं होगा, सॉरी वो मिस्टेक हो गया जल्दी भाई, होता है सर कभी, ठीक है तो ये फिर क्या हुआ m by h हो गया, ठीक है ना। चलो अब बेटा आगे देखते हैं, अब तो डाउट नहीं किसी को, देखो ये सीख जाओ तो समझ जाओ, इजी है, वो टफ चीज नहीं, सोचो एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अब देखो हमने क्या किया, मैक्सिमम अलाउबल टेंशन इसको डाल देते हैं, मैक्सिमम अलाउबल टेंशन इन द बेल्ट हमने निकाल लिया। देखो जब तुमको मैक्सिमम पावर टेस्ट करवाए थे तो तुमको वहां बताया था जो मैक्सिमम टेंशन होगा, अगर मैक्सिमम पावर के केस में बात करेंगे तो कितना सेंट्रीफ्यूगल ले जाएगा, कितना आपका टाइट साइड ले जाएगा, बताया था क्या था, 2/3 था टाइट साइड में और 1/3 था उसका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बच्चा अगर इस हमने टोटल टेंशन बेल्ट में निकाल लिया है T को 1200 न्यूटन, किताब को कॉपी मत करो ना, लॉजिक कॉपी दो, किताब क्या वो मैथमेटिक्स है, तो उसको मतलब उसमें ऐसे किया बेसिकली, तुम लॉजिक समझो, तो लॉजिक समझना जरूरी है। हमने कहा तुम्हें मैक्सिमम पावर पूछा है ना, देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर पूछ रहा है ना, तो मैंने कहा तुमको जो तुमको लॉजिक बताया था कि देखो मैक्सिमम पावर केस में क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो कितना पार्ट रहता है 1/3 ऑफ ओवरऑल टेंशन, और आपका जो टाइट साइड टेंशन है वो कितना जाएगा 2/3। तो बच्चा अगर उस लॉजिक चले तो यहाँ पर तुम T1 और TC निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 800 एट, क्लियर है। तो इस वजह से आपका निकल आएगा वो वेलोसिटी जो आपसे पूछा है, वेलोसिटी पूछा ना वहां पे, बोलो वेलोसिटी निकल आएगा यहां से, यस सर, कैसे निकलेगा, t बराबर टू है अरे नहीं सॉरी t/3 है, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल, हाँ एक ही फॉर्मूले का यूज करें, ठीक है। देखो अगर तुमको डायरेक्ट निकालना है, तो जैसे बुक में जो कर रहा था, जो आप कहते ना, तो बुक में क्या करता है, टीसी क्या कर दिया था 3m, हमने ऑलरेडी सेंटीमीटर टेंशन निकाल लिया, तो किसी कब हो जाएगा
ये V बराबर है BC की जगह V रहेगा। V बराबर ओ सॉरी है हां इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना आप डेट यहां से निकाल लो सेम वैल्यू आएगी ठीक है अच्छा वेलोसिटी जब निकालना वेलोसिटी का कोई बताएगा कितनी आ रही है हां 25.82 देखो वेलोसिटी आई ना 25 के आसपास हम लोग 10 से बिलो क्या करना है नहीं देखना है और ये 2.5 हो जाता है तो कहीं ना कहीं अब वेलोसिटी का रोल प्ले करेगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का अब बिना सेंट्रीफ्यूगल कंसीडर किए आप क्वेश्चन कर सकते हो नहीं ठीक है ना अब देखो यहां से T1 निकाल लिया ओके T2 क्या हो जाएगा तुरंत जब T2 हमेशा किससे निकालोगे ड्राइविंग रेशियो वाले से रेशियो ऑफ ड्राइविंग जो टेंशन होता है ना उसके रेशियो से T1 अपॉन T2 A के पावर म्यू थीटा। यहां आपको थीटा नोन है म्यू नोन है ठीक है T2 निकालना है अच्छा थीटा देखो 120 डिग्री दिया हुआ है थीटा किस में था 120 में उसको क्या करो रेडियन चेंज करना हां बच्चा रेडियन में ठीक है तो रेडियन का सीरीज 1 में कितना हुआ 2 पाई बाय 3 ना और 2 पाई के अंदर के सॉल्व कर लेना तो इसको सॉल्व को T2 बता दो मेरे को फिर फटाक से T2 हो जाएगा T1 बाय e टू पावर म्यू थीटा अगर सॉल्व पर T1 क्या हो जाएगा 800 0.3 into 2 pi by इसको सॉल्व करना अच्छा ये है सर 425.5 हाँ 425 बच्चा आपको T1 T2 मिल गया पावर निकल गई देखो सेंट्रीफ्यूगल का रोल का फॉर्मूले में मैक्सिमम पावर के फॉर्मूले में सेंट्रीफ्यूगल का नहीं आता टर्म सिर्फ T1 T2 चाहिए होता है जो स्लैक साइड और टाइट साइड टेंशन होगा वही चाहिए होता है दोनों मिल गया आप लोगों को T2 मिल गया T1 मिल गया बात सुनना फिर से देखो ये सब बातें क्या है दोनों थोड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बन जाती है कि पावर ट्रांसमिशन जो मैक्सिमम हो चाहे कोई भी हो उसमें सेंट्रीफ्यूगल का कोई रोल नहीं होता नई बात समझ रहे सेंट्रीफ्यूगल की बातें सुन लो वो इसको छापने मत रहो जैसे किताबों में दिया रहता है सर वो T की वैल्यू होगी सर T1 प्लस TC रहेगा ना सर वहां पे हाँ V जो निकालेंगे हाँ तो आप ऑलरेडी निकाल चुके ना 1200 उसमें क्यों तो बात सुनो अरे छापो नहीं भाई किताब में दिया हुआ है बट जो बातें उसमें कॉपी करो उसको सुनो ध्यान से हमने कहा कि जो पावर ट्रांसमिटेड होता है वो क्या सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पर डिपेंड करता है क्या नहीं फॉर्म देखो ना TC कट गया था तो पावर क्या होता है ठीक है आप लोग T1 निकाल लिया सॉरी T2 निकाल लिया और V निकाल लिया T1 T2 V निकल आया सॉल्व कर लोगे ठीक है ओके कोई डाउट है क्या मैं कर दूँ।